नमस्कार। आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर ये किताब मेरे हाथ में है। ज़रा गौर से देखिए। राहुल गांधी, सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार, तानाशाही से ऐतिहासिक संघर्ष। दयाशंकर मिश्र ने ये किताब पिछले साल नवंबर में लिखी। इस तरह से इस किताब को आए हुए करीब 7-8 महीने हो गए हैं। ये किताब मैं फिर आपके सामने रखता हूँ और ये चर्चा शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय में इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है। उनके बहुत से प्रशंसक मिठाइयाँ बांटेंगे, केक काटेंगे और उनके साथ अपनी फ़ोटो लगाएंगे, तमाम चीज़ें करेंगे। लेकिन उससे बेहतर, उससे ज़्यादा ज़रूरी काम है कि राहुल गांधी को समझा जाए, राहुल गांधी की राजनीति को समझा जाए और उस इंसानियत को समझा जाए जिसके प्रतीक राहुल गांधी हैं। ये किताब जो मैंने अभी आपको दिखाई, दयाशंकर मिश्र की किताब राहुल गांधी, ये हिंदुस्तान के पिछले 10 साल का इतिहास है और इस इतिहास के साथ साथ जो हमले हमारे लोकतंत्र पे हुए हैं वो कैसे क्रमबद्ध तरीके से हुए हैं उनका पूरा वर्णन करती है। कैसे बुद्धिजीवियों को टारगेट किया गया, कैसे चुपचाप घरों में रह रहे पढ़ने लिखने वाले बूढ़े लोगों की हत्या कर दी गई, कैसे अदालतों को अपने शिकंजे में कसा गया, फिर मीडिया को किस तरीके से पालतू बना लिया गया और एक डेमागोग का एक ऐसा व्यक्ति कहलाता है जो लोकतांत्रिक नहीं होता लेकिन भावनाओं और आवेश में लोगों को बहाकर लोकतंत्र की संस्थाओं पर और लोकतंत्र में सत्ता पर कब्जा कर लेता है, वो देश पर कब्जा करता है। इस चीज़ को सबसे पहले कोई आदमी नोटिस करता है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी अकेले वो शख्स हैं जो उस डेमागोग से पूरी ताकत से लड़ते हैं और वो शक्ति जो कि मुख्य रूप से भाजपा और आरएसएस है, वो भी जानती है कि उसे सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी से मिलने वाली है। वो शक्तियां राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार की आंधी चला देती हैं। उनके लिए पप्पू शब्द क्वाइन किया जाता है, उनके बारे में झूठी कहानियां गढ़ी जाती हैं और फिर उन्हें व्हाट्सएप से, यूट्यूब से मुखामुखम पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जाता है। आलू से सोना बनाने का किस्सा फैलाया जाता है। कभी उनकी सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की झूठी कहानी परोसी जाती है। ये सब उस व्यक्ति की चरित्र हत्या में ताकत लगाते हैं और जब वो एक लेवल तक राहुल गांधी की चरित्र हत्या कर लेते हैं तब उन्हें लगता है कि हम जीत चुके हैं और तमाम सेकुलर ताकतें, तमाम लोकतांत्रिक ताकतें ये समझ लेती हैं कि अब कुछ नया गांधी आएगा तब कुछ होगा, अभी हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं है। और विपक्ष के दूसरे दल, विपक्ष के दूसरे नेता वो अपने आप को चुनावी राजनीति तक और अपने अपने राज्यों तक महदूद कर लेते हैं लेकिन उस तानाशाह से आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब राहुल गांधी उस नेगेटिव समय में, उस पाताल की ओर पतनशील समय में फिर से सामने आते हैं और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। उनकी एक यात्रा होती है, फिर वो दूसरी यात्रा पर चलते हैं। उन 2 यात्राओं में राहुल गांधी जिस खुलकर, जिस फिराक दिली से भारत की जनता से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं और संविधान का मुद्दा उठाते हैं, उससे देश में फिर एक नई आंच आती है, एक नई चिंगारी पैदा होती है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक नई आशा का विस्तार होता है। इससे तानाशाह फिर चौंकता है और राहुल गांधी की यात्रा समाप्त होने के 2 दिन बाद ही उनके खिलाफ 2 साल की सजा का ऑर्डर गुजरात की एक अदालत से आता है। ऑर्डर आते ही लोकसभा तुरंत उनकी मेंबरशिप को रद्द कर देती है। इतनी तेजी दिखाई जाती है। हाई कोर्ट राहुल गांधी पहुंचते हैं, वहां से भी उन्हें कोई छूट नहीं मिलती और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी उन्हें छूट मिलती है। लेकिन इस बीच उनकी मेंबरशिप छीनी जाती है, उनका सरकारी बंगला छीना जाता है। इससे पहले उनके ऊपर और उनकी मां सोनिया गांधी के ऊपर ईडी कार्रवाई करती है, इनकम टैक्स कार्रवाई करती है। उन्हें हर तरह से डराया और धमकाया जाने की कोशिश हो रही है लेकिन राहुल गांधी डरते नहीं हैं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह आंखों में आंखें डालकर सांप्रदायिकता से मुकाबला करते हैं। अगर आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे तो आरएसएस के बारे में जैसी सीधी सटीक टिप्पणियां
पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे, वैसी टिप्पणी 60-70 वर्ष बाद राहुल गांधी करते हुए दिखाई देंगे। जबकि एक ऐसा समय भारतीय राजनीति में बीच में आया जब लोगों ने ये मान लिया कि हिंदुत्व को ज़्यादा से टकराने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फ़र्क करना भूल गया। हिंदू धर्म में आस्था है, प्रेम है, भावना है, अद्वैत है, द्वैत है, अनेकांत है और उस परम पिता की उपासना है। जबकि हिंदुत्व का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी सावरकर की परिभाषा पढ़ेगा हिंदुत्व की तो उसमें हिंदू धर्म की कोई बात है ही नहीं। और खुद सावरकर ने कहा कि हिंदुत्व का मतलब हिंदू धर्म से नहीं है, ये हिंदूडम नहीं है, ये तो एक राजनीतिक हथियार है जिसके और व्यवहारिक समझ में कि एक धर्म के लोगों का सत्ता पे कब्जा हो जाए या एक धर्म के नाम पर लोगों का सत्ता पे कब्जा हो जाए, इसका नाम हिंदुत्व है। यही सावरकर की परिभाषा है। इस परिभाषा से कोई आदमी आमने सामने लड़ता है तो राहुल गांधी है। दयाशंकर मिश्र ने इन सारी चीज़ों को, इनमें से एक एक बात को बड़े विस्तार से इस किताब में दिखाया। मैं बार बार ये किताब आपके सामने करता हूँ। इसमें आपको राहुल गांधी के वो तमाम भाषण मिल जाएंगे जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में दिए या अन्य समय पर दिए, और उनमें उनके विचारों को, क्योंकि कई बार जब हम सामने चीज़ों को होते हुए देखते हैं तो बहुत धैर्य से नहीं देख पाते हैं। जैसे तेज़ी से चलती हुई ट्रेन में बहुत से पेड़ पर्वत आपकी आँखों से दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं, तेज़ी से पलट जाते हैं पन्ने, उस तरह से पलटते जा रहे हैं क्योंकि हम वर्तमान में जी रहे हैं। लेकिन उन्हें बड़े इत्मीनान से दयाशंकर मिश्र ने इस किताब में दर्ज किया। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ये आता है कि ये आज जो हाड़ मास का व्यक्ति राहुल गांधी हमारे सामने है, ये सिर्फ वर्तमान का व्यक्ति नहीं है। इसके हाथों में हिंदुस्तान का भविष्य है। इसके हाथों को मजबूत करने में हम सबका इस समय का लोकतांत्रिक धर्म है। इसीलिए इसमें पूरी क्रोनोलॉजी कि कैसे कैसे, चाहे वो अखलाक की हत्या हो, सांप्रदायिकता का पूरा प्रसार दिखाते हैं, अदालतों की नकेलबंदी दिखाते हैं, मीडिया का दुरुपयोग दिखाते हैं, विपक्ष पर हमला दिखाते हैं, और सब कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड है। एक एक शब्द के पीछे जो भी साक्ष्य और दस्तावेज उपलब्ध हो सकते हैं वो दयाशंकर मिश्र ने रखे हैं। और जब वो सारी उस जो तानाशाही को बिल्कुल उसके क्रिस्टल क्लियर स्वरूप में दिखा देते हैं दयाशंकर मिश्र, तब वो बताते हैं कि इस भयानक मंजर के सामने, इस तानाशाही के मंजर के सामने, इस सर्वसत्तावाद के सामने, इन ज़ॉम्बीज की बनती हुई टोली के सामने राहुल गांधी हीरो की तरह खड़े हुए हैं। और ये हीरो कोई भावनात्मक हीरो नहीं है, ये विवेक और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहा है। ये अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत रखता है क्योंकि उसकी खानदान की रवायत ऐसी है। उसके पिता ने हिंदुस्तान की एकता के लिए अपने प्राणों को बलिदान किया। उसकी दादी इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता से लड़ाई लड़ने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों को खत्म करने के लिए जो संघर्ष किया था, उसी के लिए उन्हें अपनी शहादत देनी पड़ी। उसके परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हिंदुस्तान के वो व्यक्ति थे जो कांग्रेस की ओर से सबसे अधिक 9 से 10 साल तक जेल में रहे और जिन्होंने 17 साल तक हिंदुस्तान का निर्माण किया। और इस देश के जिन लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला किया जा रहा है वो पंडित नेहरू के ही बनाए हुए थे। तो उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाना, उन लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना, उस लोकतांत्रिक सत्य को बचाना और इन सब बड़ी बातों को बहुत सहज भाव से जनता तक पहुंचाना राहुल गांधी का मंत्र है। इसीलिए राहुल गांधी ने डरो मत का नारा दिया है। आप याद करिए, इतिहास के पन्ने पलटिए, जब 1919 में सबसे बड़ी हड़ताल महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में कराई और 1920-21 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने भी सबसे पहला मंत्र दिया था, डरो मत। महात्मा गांधी के पूरा दर्शन, अगर उसे हम दर्शन जैसा कह सकें, तो उसकी मूल आस्था है डरो मत। और लोकतंत्र की पूरी ताकत है कि प्रेम फैलाओ, सत्य अहिंसा प्रेम, यही भारत का संदेश है। इन्हीं दो बातों को बहुत सरल शब्दों में, बहुत सरल सूत्रों में बांधकर राहुल गांधी ने कहा, डरो मत और मोहब्बत की दुकान। इन सब बातों को जब आप समझेंगे तो आप राहुल गांधी का होना महसूस कर पाएंगे। राहुल गांधी कितना काम कर चुके हैं और कितना काम आगे करेंगे, उसका मूल्य आप आंक पाएंगे। क्योंकि सिर्फ हर चीज़ हम अपनी बहुत तेज़ी से भागती ज़िंदगी में देख नहीं सकते। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे और कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, राहुल गांधी को प्रेम करने वाले लोगों से, लोकतंत्र को प्यार करने वालों से, लोकतंत्र चाहने वालों से, उन सबसे समझिए, क्योंकि ये लड़ाई
राहुल गांधी की निजी लड़ाई नहीं थी। खतरा हिंदुस्तान की जनता के सामने था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो कोई राहुल गांधी और नेहरू जी के ऊपर शासन नहीं कर रहे थे, वो हिंदुस्तान की जनता पर शासन कर रहे थे। कांग्रेस ने लड़ाई किस बात की लड़ी कि हम अंग्रेजों को भगाएं और वो शासन, वो ताकत, वो सत्ता हिंदुस्तान की जनता के हाथ में दे दें। आज मोदी के रूप में एक तानाशाह फिर से जनता के हाथ की उस सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहता है। और राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार बनाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो सत्ता जो हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम के पास है और 200 साल की लड़ाई के बाद आई थी, हजारों लाखों लोगों के बलिदान के बाद आई थी, वो भारत की जनता के हाथ से सत्ता की बागडोर ना निकल जाए, इस बात की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई जो हमें लड़नी थी उसके लिए राहुल गांधी सामने आए हैं। इसके लिए हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। और मैं दयाशंकर मिश्र का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये किताब लिखी और हमारे नायक को, हमारे समय के लोकतंत्र के सबसे बड़े चेहरे को एक किताब के रूप में हमारे सामने रखा। मैं दावे से कहता हूँ कि इस किताब का जो मोल आज है, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद इस किताब का और ज़बरदस्त मूल्य होगा और ये वर्तमान इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण किताब साबित होगी। तो राहुल गांधी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, उनके चाहने वालों को भी ढेर सारी बधाइयाँ। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि इस किताब को पढ़िए ताकि आप असली राहुल गांधी को पहचान सकें और उस भावना को समझ सकें, उस मूल्य को समझ सकें, उस विचार को समझ सकें, उस इरादे को समझ सकें जिसके लिए राहुल गांधी खड़े हुए हैं, जिसके लिए राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद।